एक शांत दोपहर थी। 8 वर्षीय आर्या घर में अकेली खेल रही थी। उसके माता पिता काम में व्यस्त थे और उसका बड़ा भाई अपनी किताबों में डूबा हुआ था। आर्या को कुछ भी करने को नहीं सूझ रहा था। ऊब मिटाने के लिए वह घर के पिछवाड़े में टहलने लगी। वही पुराना पेड़, वही सूखी घास, सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था। लेकिन आज एक चीज अलग थी। पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में किसी चमकती वस्तु ने उसका ध्यान खींचा। वह झुककर देखने लगी। मिट्टी हटाते ही उसे एक छोटा बारीक नक्काशीदार रजत रंग का डिब्बा मिला। डिब्बा इतना पुराना लग रहा था, मानो सदियों से वहीं दबा पड़ा हो। आर्या ने संभाल कर उसका ढक्कन खोला। भीतर एक छोटी चांदी की चाबी रखी थी, जो हल्की हल्की चमक रही थी। चाबी को छूते ही आर्या की उंगलियों में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, जैसे चाबी के भीतर कोई शक्ति छिपी हो। आर्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां बेलों और टहनियों के बीच एक बेहद छोटा काठ का द्वार दिखाई दिया, जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उसका मन आश्चर्य और रोमांच से भर गया। वह धीरे धीरे उस छोटे दरवाजे के पास पहुंची। आकार में वह उसके हाथ से भी छोटा था, मगर जैसे किसी गुप्त दुनिया का प्रवेश द्वार हो। आर्या ने चाबी उस द्वार के ताले में डाली। चाबी आसानी से घूम गई और द्वार तुरंत खुल गया। भीतर से नीले और सुनहरे प्रकाश की लहरें बाहर फैल गईं। क्षण भर में पूरा वातावरण बदल गया। आर्या को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वह अपने परिचित आंगन में नहीं थी। वह एक विशाल, विचित्र और अद्भुत वन में खड़ी थी। पेड़ों की पत्तियां नीली थीं। हवा में अनगिनत चमकीले कण तैर रहे थे और पास ही एक जीव खड़ा था, जिसे देखकर आर्या की सांसें थम गईं। वह एक छोटा सा हिरण था, लेकिन उसके सिर पर फूलों का मुकुट था और उसकी आंखों में मनुष्यों जैसी बुद्धि चमक रही थी। हिरण ने आर्या को देखकर मुस्कुराया और बोला, स्वागत है कुंजीधारी। आर्या आश्चर्य से पीछे हट गई। तुम बोल सकते हो? हिरण ने सिर हिलाया। यह वन साधारण नहीं है, यह चित्रलोक है। वह संसार जहाँ विचार आकार लेते हैं और कल्पना जीवित प्राणियों की तरह चलती फिरती है। और वह चाबी, वह केवल उसी को दिखाई देती है जिसके मन में निर्मल जिज्ञासा हो। आर्या नहीं जानती थी क्या कहे। वह चारों ओर विस्मय से देखती रही। अचानक उसे लगा कि हवा में कोई धीमी सी कंपकंपी फैल रही है। दूर के वन में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई विशाल छाया चल रही हो। हिरण की आवाज गंभीर हो गई। चित्रलोक पर इन दिनों एक गहरी धुंध छाई है। वह किसी अदृश्य शक्ति से पैदा होती है, जो इस संसार को मिटाना चाहती है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आई हो, चाबी ने तुम्हें चुना है। आर्या को डर भी लगा और उत्सुकता भी। वह बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। हिरण ने कहा, इस वन की रक्षा केवल वही कर सकता है जो कल्पना को निष्कपटता से देख सके। धुंध तभी मिटेगी जब तुम स्वर कुग्ज को खोजकर उसकी घंटी बजाओगी। वह घंटी इस दुनिया के सभी भ्रमों को दूर कर देती है। आर्या ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं कोशिश करूंगी। हिरण ने उसके सामने एक चमकदार पगडंडी प्रकट कर दी। आर्या उस पर चल पड़ी। रास्ते में उसने उज्ज्वल पक्षियों को देखा जो हवा में संगीत रचते थे। तैरती हुई नदियां और फूल जो उसके कदमों के नीचे से उठकर छोटे छोटे दीपकों की तरह चमकने लगते थे। पूरा संसार जीवित था, सांस लेता था और उसकी ओर देख रहा था। दिल धड़काते हुए वह एक ऊंचे स्तंभ के पास पहुंची। स्तंभ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था, स्वर कुग्स। वह सीढ़ियां चढ़ी। भीतर एक सुनहरी घंटी लटकी थी, जिसके पास पहुंचते ही उसे लगा मानो पूरा वातावरण शांत हो गया हो। उसने दोनों हाथों से घंटी को पकड़ा और धीरे से उसे बजा दिया। जैसे ही घंटी बजी, जंगल की दिशा में उड़ती हुई काली धुंध चीखती हुई पीछे हटने लगी। पेड़ों पर रोशनी उतर आई, हवा मीठी हो गई और अचानक पूरा चित्रलोक ऐसे चमक उठा जैसे हजारों सूरज खिल उठे हों। आर्या मुस्कुराई। उसे लगा जैसे पूरा संसार उसकी सराहना कर रहा हो। तभी उसने एक हल्की आवाज सुनी। वही चाबी फिर से चमकने लगी थी। उसके चारों ओर प्रकाश घूमने लगा और एक पल में वह फिर अपने बैकयार्ड में वापस खड़ी थी, पेड़ के सामने, हाथ में वही चांदी की चाबी। सब कुछ शांत था,
मगर हवा में चित्रलोक की एक हल्की सी सुगंध अब भी थी। अगली बार उसने चारों ओर ध्यान से देखा। शायद कोई और दरवाजा उसे फिर बुलाने वाला था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली मज़ेदार कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।